सभी से प्रेम करना यीशु ने है बताया, सभी से प्रेम करना यीशु ने है बताया। मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया, मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया। प्रेम परमात्मा है वो तुझ में है समाया, वो तुझ में है समाया। मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया, मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया। प्रेम परमात्मा है पर भी मारन दो, कोई गाल पे वार करे दूसरे पर भी मारन दो। बल से नहीं झुकती दुनिया, मन से किसी को हारन दो। बल से नहीं झुकती दुनिया को हारन दो, मन को किसी हारन दो। जीत ले जो दिलों को उसी ने है कमाया, प्रेम परमात्मा है। पावन और निर्दोष बनो, धर्म पिता के काबिल हो। पावन और निर्दोष बनो, धर्म पिता के काबिल हो। उसने राह दिखाई है मुक्ति जिसकी मंजिल हो, उसने राह दिखाई है मुक्ति जिसकी मंजिल हो, मुक्ति जिसकी मंजिल हो। जरा सा गौर कर लो न है यीशु पराया, जरा सा गौर कर लो। मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया, सभी से प्रेम करना यीशु ने है बताया, सभी से प्रेम करना यीशु ने है बताया। मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया, मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया। प्रेम परमात्मा है वो तुझ में है समाया, प्रेम परमात्मा है वो तुझ में है समाया। मसीह ने प्रेम करके ये पहले है दिखाया, मसीह ने प्रेम करके दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए आज का मैसेज पे जाते हैं सीधा। मैसेज का टाइटल क्या है? महिमा और भक्ति। महिमा को क्या बोलते हैं? ग्लोरीफाई करना। महिमा को क्या बोलते हैं? और भक्ति को वर्शिप करना। ठीक है। तो महिमा जो है उससे उन चीजों को आप जन्म दे सकते हो, और भक्ति उनकी करते हो जो ऑलरेडी पैदा है, जन्माष्टमी उनको कर सकते हो। सचिन का भक्ति भी कर सकते हो, ठीक है। कोई फिल्म स्टार का भक्ति भी कर सकते हो। तो भक्ति में दोनों फर्क है। लेकिन मैं आपको शुरू से अपनी कहानी बताऊंगा इसको
कहां से धरती और महिमा का जोर पड़ा, आरंभ पड़ा कौन? सबसे पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को बनाया। सब जाने नहीं किनके बना ले कि सब बने बोलो, सूर्य, चंद्रमा, तारा, स्वर्गदूत, फरिश्ते, देवता, हाँ, सब कुछ को बनाया उसने। ग्रह, नक्षत्र, प्लानेट, सारे प्लानेट बनाए, ठीक है। और लेकिन उसने पृथ्वी को अलग से रखा है। ये समझ में नहीं आएगा बात आपको। पृथ्वी एक बेलेग को रखा से, ठीक है। तो इसलिए बाइबल के प्रथम अध्याय, प्रथम चैप्टर के प्रथम पद में क्या लिखा है? आदि में पृथ्वी और आकाश को बनाया। प्रथम है, बिगिनिंग, पृथ्वी और आकाश को बनाया। अब सोचिए, आप ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि को दो भाग बताया परमेश्वर ने, दुईटा भाग से। एक भाग ऐसे पृथ्वी और दूसरा आकाश। आकाश मंडल स्काई नोवन, पूरा हेवंस, पूरा आकाश मंडल, पूरा ब्रह्मांड। तो मैंने एक फल पूरा ब्रह्मांड एक तरफ रखा है और एक तरफ पृथ्वी रखा है। आप इंटरेस्टिंग बात यह है, पृथ्वी तो खुद ब्रह्मांड के अंदर है। बेलेग कोई मेंशन क्यों करा इसे? सोचने की बात है। पृथ्वी तो खुद ब्रह्मांड के अंदर है, वो भी 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है, लेकिन उसको अलग से क्यों मेंशन किया है? ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी एक प्रयोजनीय क्षेत्र আছে और आकाश प्रयोजनीय क्षेत्र मीन्स इसके अंदर में बहुत सी गतिविधि होगा, बहुत कुछ होगा इसके अंदर पृथ्वी में। और पूरा आकाश मंडल पूरा है, तो बाकी जितना ब्रह्मांड के जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स हैं, वे सब निर्धारित है, फिक्स है, अटल है और प्रमाणित है। कोई प्रमाण बताएगा? बाकी वस्तु की अटल है, इसका प्रमाण कोई बताएगा? क्या प्रमाण है बताओ? चांद, सूरज, अभी तक भी सूरज वही कर रहा है, वही काम कर रहा है। एवरीथिंग इज ओके, सब चीज परफेक्ट है, बिकॉज दे आर निर्धारित, उन लोगों को फिक्स किया हुआ है। लेकिन पृथ्वी के हलचल निर्धारित नहीं। हालेलुया। जहां गतिविधि होगा परमेश्वर जानता है, जहां गतिविधि होगा यहाँ स्वर्गदूत भी आएंगे, अवतारी भी आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। यहाँ बहुत कुछ बाकी भी होगा पृथ्वी पे। इसलिए पृथ्वी को एक प्रयोजन में रखा है परमेश्वर ने, पृथ्वी का उद्देश्य में रखी से। उद्देश्य में आप सोचेंगे कि बाइबल में कोई गतिविधि है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर बाइबल में क्या गतिविधि है? स्वर्गदूत आए थे कि नहीं? नोआ टाइम में आइसने जाते आइसने और अवतारी बिला आमो शास्त्र हिसाब आई থাকে। ओके, तो अभी पृथ्वी के प्रयोजन का रूपरेखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। की रूपरेखा से पृथ्वी की हुई से जितने अपना सृष्टि हुई से पृथ्वी की घटी से की हुई से पृथ्वी पर स्वर्ग से निष्कासित पतित स्वर्गदूत उनको यहाँ पटका गया। यदि स्वर्गोत किंवा गंडगोल है, स्वर्गोत किंवा गंडगोल हो जाए ताते मैंने कचरा को पेलाबो, ताते सफा रखना लागबो, ताते किंवा गड़बड़ हले कचरा बिला को पेलाबो, पृथ्वी पेलाई दिसे। एक कारण पृथ्वी रखा इसे और पृथ्वी पर उनको पटका गया है, उनको पटका गया है। और वो लोग का कार्य क्षेत्र पृथ्वी, ठीक है। किसको पटका गया पता है? शैतान को। 2 नंबर, पृथ्वी पर सभी प्रकार के भौतिक प्राणी रहेंगे मृत्यु तक, ये पृथ्वी का प्रयोजन है। और एक भौतिक प्राणी भीतर मालूमा से। नंबर 3 इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर प्रभुता करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए परमेश्वर ने किसको अपॉइंट किया? हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रयोजन है। परमेश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया और इसलिए उत्पत्ति 1:27 को है कि आओ हम मनुष्य बनाएं तो हमारे स्वरूप और समानता में होगा। तामाने पृथ्वी पर यदि ये नियुक्त करा হইছে, अपॉइंट करा আছে प्रभुता करिबले तो ईश्वर निजर स्वरूप समानता एते मानव दिसे नथिले न हो। ईश्वर स्वरूप समानता के ईश्वर ब्रह्मांड पर राज करता है, वो राज कर रहा है, तो उसका स्वरूप समानता उसको दिया है, ये हमारी तरह पृथ्वी पर राज करेगा, ये उसका प्रयोजन था। और इस स्वरूप समानता के कारण मनुष्य
परमेश्वर की संतान बना। क्यों से संतान, बाकी लोग कोई संतान नहीं है, जीव जंतु संतान नहीं है उसका, हम लोग संतान है क्योंकि हमारा स्वरूप दिया हो, इससे हमारा उसका अंश हमारे अंदर आ गया, हम उसकी संतान है। और जिसकी ड्यूटी थी, संतान का कर्तव्य क्या था पता है? परमेश्वर की महिमा करना। आज्ञा तो बाद में आया, उसको परमेश्वर की योजना में ये था, आज्ञा तो बाद में आया, परमेश्वर योजना में था कि मूल महिमा को बोले पृथ्वी तक जगह लगे, तो पृथ्वी को बनाए से मानव बनाए से, तो मानव संतान बाबते ईश्वर महिमा को लगे। ठीक है, यहाँ पर उसकी ड्यूटी है कि परमेश्वर को अभिव्यक्त करे, मानव परमेश्वर को अभिव्यक्त करे, यानी उसमें ही परमेश्वर की छवि को दिखना चाहिए, उसके उद्देश्य से उसमें से निकले। ठीक है, ओके। तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य सदैव उसके स्वरूप समानता में कायम रहे और वो संतान की हैसियत से सृष्टिकर्ता को पिता के रूप में महिमा दे। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं की बोलूंगा नहीं कि शब्द प्रश्न तो प्रयोजन कैसे सृष्टिकर्ता को पिता ही साबुत महिमा दी बोला गया, सृष्टिकर्ता ही साबुत न। हालेलुया, ये बात ध्यान से सुनिएगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मुझे परमेश्वर की तरह महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा देने के लिए और चीजें बहुत दे देगा, मेरा महिमा करेगा, सूरज चांद कर रहा है उसकी महिमा, लेकिन मानव निज पैतृक होते वो महिमा देगा। ये प्रयोजन है, मुझे पिता समझो क्योंकि मैंने उसको स्वरूप दिया है, समानता दिया है। अभी आपने गाना सुना, सभी को प्रेम करता है, वो प्रेम को भावे जे मूल पितृ हिसाब होते वो महिमा की बोला है। ये परमेश्वर का प्रयोजन था, तथा पृथ्वी का प्रयोजन यही था कि मानव परमपिता की महिमा करे। तभी कहानी में ट्विस्ट आया, पृथ्वी पर एक वायरस आया। 3 साल पहले हमारे देश में वायरस आया। हमारे देश में क्या, पूरा पृथ्वी पर आया। वायरस का नाम क्या था? कोरोना वायरस। तो पृथ्वी पर एक वायरस आया, उस वायरस का नाम क्या था? वायरस पाप था और वो पाप का स्रोत था, वो चाइना था उस समय। कोरोना ने चाइना ने कोरोना किया तो शैतान पाप को ले गया, पाप को वायरस रिजेक्ट कर दिया मानव ने। ठीक है, वायरस आया। अब आपको सोचेंगे थोड़ा शैतान की भूमिका बतानी पड़ेगी। Who was that शैतान? शैतान नहीं था, वो बहुत प्यारा स्वर्गदूत था, बहुत प्यारा स्वर्गदूत, उसके जैसा कोई अच्छा निष्ठावान स्वर्गदूत नहीं था। का नाम क्या इसलिए? लूसीफर भी उसका नाम है, लेकिन उस समय इब्लिस था। माने लूसीफर तो खराब हो गया था, इब्लिस बहुत सुंदर नाम था उसका। उसी ने पाप को उपजाया, एक पाप को उपज कर दिया उसने, उपजाया, और जब वो पाप लेके धरती पर आया देन ही बिकेम शैतान। जितने पाप ले धरती का ऐसे उसका नाम बदल गया, उसको शैतान कह दिया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, डिटेल में जाते हैं की हो से। शैतान इब्लिस हंसने उसके भाव आया, परमेश्वर के तुल्य होने का भाव आया। ठीक काम परमेश्वर सब काम এতিয়া কেতিয়াবা হয় আপনি চাব কোনবা কর্মচারী কোনবা এস্টাবলিশমেন্টে কাম করে বহুত বছর পৰা কৰি আছে আর মালিক নবয় তাতে মালিক নবয় কর্মচারী সব করে সব কাজ কর্মচারী সবে লেকচার মারিবে মালিক একটু নকৰে সব কামটো মই কৰোঁ মই तो सब करूँ मैं लेना देना सब मैं करूँ मैं जानूँ सब मैं जानूँ ये जो भाव है ये भी शैतान में होता है। शैतान में घमंड आया और ये घमंड सृष्टि का पाप का स्रोत बना। पाप नहीं, पाप का स्रोत, द सोर्स ऑफ सिन वाज दैट प्राइड जो शैतान के अंदर आया। और इंटरेस्टिंग बात है, इस पाप से बहुत से स्वर्गदूत जुड़ गए, 33 करोड़ स्वर्गदूत जुड़ गए उससे। क्यों जुड़ गए पता है? इस घमंड के पाप को, इस प्राइड को उन्होंने जायज माना। यस शैतान भाई तुम्हें ठीक हुआ से वहां पे स्वर्गदूत बहुत सारे ना, तो 1/3 स्वर्गदूत उसके पक्ष में आ गया और बोलता कि यू आर राइट। होता है कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, बहुत से कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं और बहुत कुछ करने के बाद हाँ आपने ठीक ही कहा, आपने मन परिश्रम करे सब करे, मालिक आपको की दिए
ठीक है? तो हो जाता है कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं, ना 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 वो तो वही है, मालिक तो मालिक है भाई। वो जो मालिक तो मालिक है भाई, कहने वाला कौन था? अन्य स्वर्गदूत, माइकल, गैब्रियल। ये जो अच्छे स्वर्गदूत थे ना, माइकल, गैब्रियल। गैब्रियल कौन है? मतलब गैब्रियल स्वर्गदूत मैसेंजर है परमेश्वर का, वो मतलब मैसेज देता है, मरियम के पास वही आता है। और माइकल है वो फाइट करेगा, पूरा वारफेयर में आएगा, पूरा माने स्पिरिचुअल वारफेयर में वो मैन लीड करेगा। और शैतान भी वारफेयर का लीडर था, लेकिन ये इसको घमंड। 3 मुख्य स्वर्गदूत है परमेश्वर के, लूसीफर, इब्लिस और माइकल और गैब्रियल। इन 3, गैब्रियल का जिक्र कुरान में नहीं है, कुरान में भी गैब्रियल है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत से स्वर्गदूत उसको से शामिल हो गया, सहमत हो गया। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? उनको और उनके 33 स्वर्गदूत को सबको लेकर पृथ्वी पर डंप कर दिया, पृथ्वी पर पटक दिया। अब पृथ्वी जितने पटकी दी से इतने पृथ्वी ने पूना से लीडिंग मैन मानू कौन है? वहां पे मनुष्य है, क्योंकि पृथ्वी उसके अधिकार में है। तब तक मनुष्य पाप भी नहीं किया, पूरा अथॉरिटी में परमेश्वर की महिमा भी करता है, और परमेश्वर की अथॉरिटी में वो पूरी तरह से पृथ्वी का कमांड उसके पास में। ओके, इसलिए इब्लिस ने देखा, इब्लिस की को ले देखा कि मैं स्वर्गदूत संपन्न होते हुए, पूरा संपन्न हूं मैं, सर्वसिद्ध हूं मैं, और मुझे कभी भी परमेश्वर जैसा होने का गौरव नहीं मिला, मुझे परमेश्वर जैसा नहीं माना गया। और ये माटी का पुतला इंसान, ये मिट्टी से बना हुआ इंसान, इसको परमेश्वर अपने स्वरूप को समानता दे दिया। हालेलुया! ये सबसे बड़ा उसका गुस्सा था। और ये बात कुरान में लिखा, क्योंकि उसको कहा गया कुरान में, तो इस मिट्टी के पुतले को तू सजदा कर, इसको नमस्कार कर, इतना तक भी कहा गया। क्योंकि अब बताइए मुझे, जब इंसान पाप नहीं किया तो शैतान में और इंसान में बड़ा कौन था? कौन बड़ा था? इंसान बड़ा था, क्योंकि वो पृथ्वी का अथॉरिटी में था। और वहां पर आप देखिए उनकी कंडीशन और बताऊं मैं, उसने जब ये देखा उसको बहुत सारा घमंड जो टूट गया उसका, और वहां पर इंसान को देखा ऐसे है, तो उसने सोचा कि इंसान को बर्बाद करूंगा, भ्रष्ट करूंगा। उसने मनुष्य को भ्रष्ट करने की सोची। उस वक्त मनुष्य का स्टेटस क्या था और शैतान का स्टेटस क्या था? अब आप मानव स्टेटस किया सिरे और शैतान स्टेटस की हो, क्या फर्क है बताइए? पाप करना सिरे, ओके, और शैतान तो आपको एक और कराए दिसिले। हां, और शैतान बॉडी नहीं कोई नहीं। स्टेटस में आप एक बात बता रहा हूं मैं, शैतान पाप का स्रोत था। क्या था? पाप का सोर्स था। और मनुष्य महिमा का स्रोत था। हालेलुया! मनुष्य जब तक पाप नहीं किया महिमा करने वाला था। और पाप जो है वो जो पहले कभी महिमा करता था स्वर्ग में, इतना ऊंचा था महिमा करने में, इतना बड़ा था, आज वो पाप का स्रोत बना है। एंड पाप एंड महिमा आर देयर ऑपोजिट। जो पाप में होगा महिमा नहीं कर सकता, और जो महिमा में वो पाप नहीं करेगा। दोनों चीज ऑपोजिट है। शैतान सब कुछ जानता है, बाइबल का सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, और बहुत लोगों को ठग भी देता है, और यीशु के साथ आर्गुमेंट भी किया, सब कुछ किया, बट ही कैन नॉट ग्लोरीफाई गॉड। वो महिमा नहीं कर सकता, उससे महिमा नहीं होगी, क्योंकि उसको पाप पहले उसकी महिमा कबूल नहीं होगी, उसका महिमा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कभी नहीं हो सकता, तो महिमा नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने फिर भी शैतान को बड़ी धूर्तता के साथ पाप करने को शैतान ने बाध्य कर दिया। किसको? इंसान को। अब देखिए कैसे बाध्य किया कि बुद्धि लगा लेंगे। परमेश्वर ने आज्ञा दी, मानो उससे फल को ना खावा, खा ले जिस दिन तुम्हें मोरी लगा, फल को मत खाना। शैतान के पास जो पाप का स्रोत था, उसके पास कौन सा पाप था? घमंड। घमंड का पाप था। तो उसने क्या किया? कौन सा पाप देगा फिर उसको? घमंड कर देगा ना। अच्छा, तो घमंड का पाप दूसरा, फल तो खा ले, तुम्हें ईश्वर से ना होगा बाप, मैंने उसका घमंड के पाप है। तो घमंड ईश्वर तुल्य होने का यही पाप तो उसके अंदर था, और यही पाप किसको दे रहा था? मनुष्य को। लेकिन वो फिर क्यों खाया?
ये धूर्तता थी, ये हवा फंस गई। क्यों फंस गई? आपको रीजन बताऊं कि ये बोला परमेश्वर तुल्य होगा, हमें तो परमेश्वर तुल्य ऑलरेडी आसू की प्रॉब्लम आसे, कारण ईश्वर तो उसको अपने स्वरूप समानता में बनाए, तो उसके पास वो बड़ा गलती नहीं था, भयंकर गलती नहीं था, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी ईश्वर स्वरूप आसू समानता आसू हमें। और ये यदि कोई तुम ईश्वर समान हो जावा तो एक ही कथा से खाई लो खोल वहां फंस गई। लेकिन आदमी का पाप क्या था? अवज्ञा का पाप था। एक ना जाने ये खाले ईश्वर से अवज्ञा हुई तो एक ना जाने उसको बोला इस पेड़ को फल को मत खाना, दिस इज माय कमांड, ये मेरी आज्ञा है। तो मैं पाप उसका यही था कि जब आज्ञा को तोड़ेगा तो पाप होगा। और उसने क्या भटकाया, उसने वो जानबूझ के खिलाया उसको, वो सोचा कि ये फंस जाएगी, क्योंकि जानते हैं तो पाप नहीं है, परमेश्वर तुल्य होना तो पाप नहीं है, लेकिन उसको खाने से जो परमेश्वर का आज्ञा टूट गई, वो जो पाप हो गया उसमें फंस गई। तब क्या हुआ? तो उस आदमी का स्टेटस क्या बन गया? अभी रोमियो 3 में 23 क्या बन गया उसका स्टेटस आदमी का?